तो आज मैं लेकर आया हूँ मैंगो जूस। ये एक ऐसा जूस है कि बाजार के मैंगो स्लाइस और मैंगो जूसेस भूल जाएंगे। ये जूस बनाएंगे बगैर सिट्रिक एसिड और बगैर प्रिजर्वेटिव के, वो भी कम खर्च में। ये जूस सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाता है। एक बार बनाकर रख लें तो लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले 3 पके आम लेंगे बड़े साइज के और एक कच्चा आम लेंगे। मेरे पास कच्चे आम का साइज छोटा था, इसलिए मैंने 2 कच्चे आम लिए। आप अपने कच्चे आम के साइज के हिसाब से लें। आप कोई सा भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं। हर आम से जूस तैयार हो जाता है, लेकिन अगर कौन सा आम मिल जाए तो सबसे बेहतर है, क्योंकि इसका रंग हल्का नारंगी होता है। कुदरती पीला और नारंगी शेड आता है, बिल्कुल वैसे जैसे बाजार वाला मैंगो जूस लगता है। फर्क बस ये है कि बाजार वाले फूड कलर मिलाते हैं, हम बिल्कुल कुदरती रखेंगे। कच्चे आम मैंने इसलिए शामिल किए हैं ताकि जूस में हल्का टेंगी फ्लेवर आए, क्योंकि ज़्यादा मीठा जूस पीने में भारी लगता है और थोड़ी सी खटास इसे फ्रेश और मज़ेदार बना देती है। सबसे पहले मैंगो को अच्छी तरह धो लेंगे, क्योंकि सफाई सबसे पहले आती है। अब एक एक करके छिलका उतारेंगे और फिर छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेंगे। कच्चे आम का छिलका थोड़ा मोटा होता है, इसलिए इसे आराम से उतारेंगे ताकि गूदा दाया ना हो। छिलका उतारने के बाद अब जूसर का जग लेंगे और इसमें सारे आम के स्लाइसेस डाल देंगे। साथ में आधा कप साफ पीने का पानी भी शामिल कर देंगे, ताकि आम के स्लाइसेस अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएं और जूस स्मूथ बने। स्टील की देगची लेंगे और इसमें मैंगो पेस्ट डालकर चूल्हे पर रख देंगे। एक ज़रूरी बात, हमेशा स्टील की देगची ही इस्तेमाल करें। किसी और धात की देगची से जूस का रंग और जायका दोनों खराब हो जाते हैं। आंच बिल्कुल हल्की रखें, क्योंकि मैंगो पेस्ट बहुत गाढ़ा होता है और तेज आंच पर फौरन नीचे लग जाता है। इसलिए साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि पेस्ट नीचे न लगे और जूस का जायका बिल्कुल साफ और ताज़ा रहे। चूल्हे पर रखने के बाद अब 7 से 8 खाने के चम्मच पानी शामिल कर देंगे। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें। ये पानी इसलिए शामिल किया है क्योंकि मैंगो पेस्ट बहुत गाढ़ा होता है। थोड़ा सा पानी इसे नीचे लगने से बचाता है और पेस्ट आसानी से पकता रहता है। मैंगो पेस्ट अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अभी वक्त है चीनी शामिल करने का। आमों का वजन तकरीबन 1 किलो था और मैं जूस को हल्का टेंगी रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आधा कप चीनी ली। मीठा जूस पसंद है तो पूरा 1 कप चीनी डालें, और अगर आपके आम पहले से खट्टे हैं तो अपने जायके के हिसाब से चीनी कम या ज्यादा कर लें। अब हल्की आंच पर चम्मच चलाते रहें। जूस आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत नारंगी रंग में बदलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल वैसा रंग जैसे बाजार के मैंगो जूस का होता है, लेकिन ये 100% कुदरती है, कोई फूड कलर नहीं। आप खुद देख सकते हैं मैंगो जूस का रंग किस तरह बदल चुका है, और मैंने इसमें कोई फूड कलर शामिल नहीं किया, ना सिट्रिक एसिड इस्तेमाल किया है, ना लेमन। कच्चे आम इस जूस को कुदरती खटास देते हैं और एक जबरदस्त टेंगी फ्लेवर भी। बिफोर और आफ्टर में वाज़े फर्क देख सकते हैं कि जूस का रंग हल्का येलो से खूबसूरत नारंगी शेड में तब्दील हो चुका है, वो भी बगैर किसी फूड एसेंस या कलर के। इस जूस को बनाकर आप 2 महीने तक फ्रिज में आसानी से स्टोर कर सकते हैं और ये खराब नहीं होगा। मैंगो जूस बिल्कुल तैयार है, अब इसे चूल्हे से उतार लूंगा।
अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप मैंगो स्लाइस या फ्रूटी जैसा जूस चाहते हैं तो इसे बिल्कुल ना छानें। मैंगो के स्लाइसेस जूस में रहने ये इसका असल मज़ा बढ़ा देता है। और अगर आपको सिर्फ साफ और स्मूथ जूस पसंद है तो इसे छान लें। मैं अपना जूस नहीं छानूंगा क्योंकि मैंगो के स्लाइसेस वाला जूस ज़्यादा मज़ा करता है। अभी एक जग लूंगा और इसमें बर्फ शामिल कर दूंगा और अपना तैयार करदा मैंगो जूस हस्बे ज़रूरत शामिल कर दूंगा और साथ में पानी शामिल करके इसको अच्छे से हिला लूंगा। बहुत आसानी से घर पर ये जूस तैयार हो जाता है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो इस समर ये रेसिपी घर पर ज़रूर बनाएं और फ्रेश जूस का मज़ा लें। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे चैनल पर बहुत सारी समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स मौजूद हैं, वो भी ज़रूर देखें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।